Hello students, in this video we will continue the chapter biomolecules. We had done biomicromolecules, now we will do biomacromolecules. But before going to biomacromolecules, हम ये दो छोटे छोटे टॉपिक और करने वाले हैं, वो है कोएंजाइम्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट ये करना मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा आगे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले, क्योंकि इसकी सारी की सारी ये वाली टर्म्स उसमें यूज होने वाली है. राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. कोएंजाइम्स, जैसा कि आपने एंजाइम वाले, अभी एंजाइम में भी हम पढ़ने वाले हैं कोएंजाइम की डिटेल्स के बारे में. क्या होते हैं ये? दीज आर डिफाइंड एज organic carrier molecules which cooperate with the particular enzyme. ये कोई भी एंजाइम के कोफैक्टर हो सकते हैं जिसकी प्रेजेंस में एंजाइम फंक्शनल होगा, अदरवाइज एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा. इन एनहांसिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेल, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड बाय रिप्लेसिंग नाइट्रोजनस बेस विद सम विटामिन. फॉर एग्जाम्पल NAD. अब इनकी फुल फॉर्म पे ध्यान देना है आपको. निकोटिन अमाइड एडेनिन, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. ध्यान रहे एडेनिन ना छूटे. ADP निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बस इसमें फॉस्फेट ही ऐड करना है. देन FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन mononucleotide. Then FAD flavin adenine dinucleotide. Then coenzyme A, coenzyme A, it is just coenzyme A. इसके साथ ही ये हमारा कोएंजाइम वाला टॉपिक तो हो गया. अब हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये देखिए, thousands of organic biomolecules like sugar, amino acids, etc. These are utilized in metabolic activities in cell are called as metabolites. जो भी metabolic reaction में काम आने वाले molecules हैं उनको हम बोलते हैं metabolites. In animal tissues, these all kinds of organic compounds are called as primary metabolites, right? But in case of plants, fungal and microbial cells, the compounds other than primary metabolites के अलावा जो भी होंगे, such as alkaloids, flavonoids, essential oils, pigments, gums, scent, spices, rubber, antibiotics, etc. are called secondary metabolites. याद रहे ये सारे के सारे कंपाउंड्स एनिमल्स में नहीं होते एंड दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब ये आपके एनसीईआरटी में ये एक टेबल दिया हुआ है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ये एक बार देख लेते हैं. ये देखो, पिगमेंट्स, pigments, carotenoids, anthocyanins, etc. Then alkaloids, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लिस्ट है जो कि प्लांट्स में ही मिलते हैं. देन अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन. देन टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, एटसेट्रा. देन टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स में आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये है, आप उसमें इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा, ये है राइसिन, राइसिन और एरीन करके है. ये क्या है देखना बच्चों, अपने एनसीईआरटी में चेक कर लेना क्या है. ये एल्रीन करके कुछ लिखा हुआ है. देन लैक्टिन्स, ये है कॉनकैनावलिन ए. देन ड्रग्स में आ गया विनाब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन. देन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम, सेल्यूलोज. अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन ये आएगा आपको लाइक रबर इज प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मॉर्फिन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ऐसे ही कोई लिस्ट आ सकती है, उसमें से चूज करने हैं, या आपको ये पूछ सकते हैं स्पेशली इसके बारे में, कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट. जस्ट
ऐसे ही आएगा और इसमें स्पेशल लिखना कुछ नहीं आता आपको। नीट के क्वेश्चंस में लिस्ट आ सकती है, उसमें से चूज करो या फिर इनको बताओ कि कौन से प्राइमरी है कौन से सेकेंडरी है। जस्ट इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।